नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है अलीगढ़ न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि जनपद में कहां हुई कौन सी घटना। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अलीगढ़ राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत पंडित दीनदयाल उपाध्याय संयुक्त चिकित्सालय के सभागार में 99 डॉट्स पायलट प्रोजेक्ट के संबंध में एक कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आनंद उपाध्याय मौजूद रहे। वहीं कार्यशाला में आए प्रोग्राम ऑफिसर डॉक्टर रोहिताश तेवतिया ने बताया कि 99 पॉइंट्स प्रणाली अलीगढ़ सहित शाहजहांपुर, मुरादाबाद, रायबरेली एवं आजमगढ़ सहित कुल 5 राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चल रही है। अगर यह प्रणाली सफल रही तो बाकी पूरे उत्तर प्रदेश में भी इसी प्रणाली के तहत टीबी के मरीजों का उपचार किया जाएगा। जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर अनुपम भास्कर ने बताया कि 99 पॉइंट्स प्रणाली के अंतर्गत टीबी का मरीज चाहे निजी क्षेत्र से हो चाहे सरकारी क्षेत्र से टीबी की दवाइयों की प्रत्येक रोज खाने के बाद टोल फ्री नंबर पर कॉल करेगा। उसके बाद नीचे पोर्टल पर उस मरीज की उस दिन दवा खाने की डिटेल नोट हो जाएंगी। इससे सुनिश्चित हो जाएगा कि मरीज प्रत्येक दिन दवा खा रहा है। जनपद में सभी 99 डॉट्स प्रणाली के लिए शहर क्षेत्र के 2 टीबी यूनिटों का चयन किया गया है, जिसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय संयुक्त चिकित्सालय जिला क्षय रोग केंद्र प्रमुख है। IMA अलीगढ़ के अध्यक्ष डॉक्टर विपिन गुप्ता व सचिव डॉक्टर भरत कुमार वार्ष्णेय ने कहा कि इस प्रणाली के लागू होने के बाद टीबी मरीजों की आंद्रेश टेक्नोलॉजी कली आसान हो जाएगी एवं हमें यह भी पता चलता रहेगा कि कौन सा मरीज दवा खा रहा है, कौन सा मरीज दवा नहीं खा रहा था। हमारा स्टाफ दवा खाने वाले मरीज से संपर्क स्थापित करते हुए उसका इलाज नियमित कर सकेगा। आज किस तरीके का प्रशिक्षण किया गया और क्या हो? आज जो ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है, अब तक हम जो भी हमारे जो क्षय रोग से ग्रस्त जो मरीज़ थे उनको डेली दवाइयाँ खानी पड़ रही थी, लेकिन हम ये पता नहीं कर पा रहे थे कि वो दवाइयाँ खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं। जब हमारी टीम 1 महीने में या 15 दिन में जब विजिट करती थी तभी पता चल पाता था कि ये दवाइयाँ 15 दिन से या 10 दिन से नहीं ले रहे हैं, जिससे कि मरीज़ को ठीक होने में काफ़ी समय लग रहा था। दूसरा जो है MDR पेशेंट की संख्या बढ़ रही थी। इसको देखते हुए सरकार ने जो है शासन ने हमारे यहाँ पर ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 99 डॉट्स लाइट ये प्रोग्राम लॉन्च करने का विचार बनाया है। इसी के संबंध में आज यहाँ पर एक कार्यशाला हो रही है। इसमें मैं बता दूं कि ये 99 डॉट्स लाइट जो है इसमें एक टोल फ्री नंबर वो दिया गया है, जो कि मरीज़ के पास उपलब्ध रहेगा। उसी एक बॉक्स में टोल फ्री नंबर रहेगा, ये उसी में दवाइयाँ रहेंगी, जिससे मरीज़ को प्रतिदिन वो दवाई लेनी है। उसके उपरांत जो टोल फ्री नंबर दिया है उस पर अपने मोबाइल से जो है वो कॉल करेगा, और कॉल करने के बाद जब धन्यवाद आ जाएगा, आवाज़ सुनाई देगी, उसके बाद फिर हमारा वही जो है जो कि पहले से वो मरीज़ हमारे यहाँ पोर्टल पे है तो वो दवाई आज ली। रूप से एक बहुत अच्छी सरकारी योजना है। इसमें जितने भी हमारे ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट हैं उनको एक बॉक्स दिया जाएगा, उसके अंदर 6 महीने की दवाइयाँ होंगी और उसके ऊपर एक टोल फ्री नंबर दिया गया है। और जैसे भी उस व्यक्ति को दवाई खाना है उसको उस नंबर पर एक मिस कॉल देना है। यदि विभाग के पास में वो मिस कॉल नहीं आती है तो इसका मतलब ये है कि उस व्यक्ति ने दवाई नहीं खाई है, तो विभाग उसके पास में कॉल बैक करेगा, उससे सूचना लेगा कि उसने दवाई क्यों नहीं खाई है और उसको दोबारा दवाई खाने के लिए प्रेरित करेगा। जैसा कि हम जानते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस के इलाज में दवाई हमको रेगुलर लेनी होती है, और यदि हम बीच में लेते हैं ट्रीटमेंट रुक जाता है तो वो उतना इफेक्टिव नहीं रहता है। सरकार के द्वारा नित्य प्रतिदिन नई अच्छी योजनाएँ आ रही हैं। आम जनता को उन सभी का लाभ उठाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर कौन कौन मौजूद है? जिला प्रशिक्षण अधिकारी डॉक्टर अनुपम भास्कर जी और हमारे चिकित्सकगण प्राइवेट एवं सरकारी और पूरा ट्यूबरकुलोसिस का स्टाफ यहाँ पर मौजूद है। थैंक यू। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
अलीगढ़ राज्य कर्मचारियों की पेंशन बहाली समेत शिक्षा मित्रों, संविदा कर्मियों, आंगनबाड़ी, आशा बहुओं, ग्रामीण सफाई कर्मचारियों व मनरेगा आदि कर्मचारियों की लंबित समस्याओं एवं मांगों के निस्तारण के संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ एवं शिक्षक संघ द्वारा कलेक्ट्रेट पर विशाल धरना प्रदर्शन कर कर्मचारियों की मांगों से संबंधित मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन एसडीएम द्वितीय को सौंपा गया है। उक्त जानकारी देते हुए उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र चौधरी ने बताया कि प्रदेश के राज्य कर्मचारियों की पेंशन बहाली समेत मनरेगा, संविदा, आंगनबाड़ी, आशा बहुओं, रसोइया आदि कर्मचारियों की मांगों और समस्याओं के निराकरण के लिए प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर जनपद में मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को संबोधित ज्ञापन धरना प्रदर्शन करने के उपरांत सौंपा गया है। क्या नाम है और किस तरीके का धरना प्रदर्शन चल रहा है, क्या है? इसलिए हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि पिछली साल हमारे माननीय योगी जी ने ये कहा कि 1500 रुपये प्रोत्साहन राशि के रूप में दे रहे हैं, लेकिन हम नहीं लेना चाह रहे, हम मानदेय के रूप में लेना चाह रहे हैं। क्या आप बताओ 5000 में आंगनवाड़ी इतना काम कर रही हैं कि अभी कोविड में हमारी ड्यूटी लगाई हमने, बराबर कोविड काल में हमने काम किया और अब हमें घर घर सर्वे भी करनी पड़ रही है, टीकाकरण में सारे दिन करते हैं और अब भी धरना के लिए भी, अपनी रोजी रोटी के लिए भी हमसे मना करते हैं कि धरना पे मत बैठो। क्यों भाई, हम 5000 में नहीं काम करेंगे क्योंकि हमें भी राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए। हमारी मांग है कि हमें राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए और जो हमारे पिछली साल 1500 रुपये प्रोत्साहन राशि में बढ़ाएं वो हमें मानदेय के रूप में दी जाए। और तीसरी हमारी मांग है, हमारे विभाग के अलावा हमें कोई दूसरा काम ना दिया जाए। और हमारी मांगे हैं, आंगनवाड़ी के 10 साल पूरे होने पर मुख्य सेविका के पद पर प्रमोशन किया जाए। और हमारी मांग स्वयं सहायता समूह, बोलेंगे नहीं कोई, बस शांति से देना। आज किस तरीके का प्रदर्शन किया गया और क्या क्या मांग है? आज प्रांत के आह्वान पर उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी और शिक्षक संघ सभी की मिलजुल कर मतलब एक संघर्ष मोर्चे की प्रांतीय आह्वान पर हमारा एक दिन का धरना था। और धरने में सबसे जो मुख्य मांग है, हमारी पुरानी पेंशन बहाल की जाए और सरकार से जो बीच बीच में समझौते हुए हैं उन पर आज तक कोई जीरो जारी नहीं हुआ है। जैसे आंगनबाड़ियों का है, सफाई कर्मचारियों का है, हमारे प्राथमिक शिक्षक संघों का है, शिक्षा मित्रों का है, तो ये जो हमारे बीच बीच समझौते हुए हैं वो शासनादेश जारी नहीं हुए हैं। और सबसे ज़्यादा जो प्रबल मांगे हमारी वो पेंशन की है। और ये सारी पेंशन सहित सारे जो मांगे हैं, डीए फ्रीज हो गया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तमाम हमारे स्केलों का मामला है, सिंचाई विभाग, तमाम विभागों चंबर के कर्मचारियों का मामला है। अगर इस पर शासनादेश जारी नहीं होते और पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाती तो सरकार को उखाड़ फेंकने का काम राज्य कर्मचारी शिक्षक करेंगे। क्या नाम है और किस तरीके का प्रदर्शन चल रहा है, क्या है? सर, यहाँ पर आज 25 नवंबर 2021 को हम सभी ने राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के महासंघ के बैनर तले महिला शिक्षक संघ ने अपना यहाँ पर पुरानी पेंशन बहाली के लिए और कुछ अपनी महिलाओं की कुछ और विशेष समस्याएं उनको लेकर के धरना प्रदर्शन किया है और ज्ञापन भी प्रेषित किया है। और यहाँ कलेक्ट्रेट पर हम सभी मौजूद हैं, महिला शिक्षिकाएं, और अपनी समस्याओं को लेकर हमने जो पुरानी पेंशन बहाली है जो कि हमारे बुढ़ापे का सहारा होती है और इस पुरानी पेंशन के ही आकर्षण से हम सभी सरकारी नौकरी के लिए बहुत मेहनत करते हैं कि सरकारी नौकरी पर लगेंगे और हमें पुरानी पेंशन मिलेगी। लेकिन वर्तमान सरकारों ने इस जो पुरानी पेंशन को है ख़त्म कर दिया है, जो कि बहुत ही अन्याय है, ये न्याय संगत नहीं है। और जो भी सरकार पुरानी पेंशन बहाल करेगी वही सरकार देश पर राज करेगी। हम यही कहना चाह रहे हैं कि जो सरकार हमारी पुरानी पेंशन बहाल करेगी वही देश पर राज करेगी। और हमारी महिला शिक्षिकाओं की कुछ और भी समस्याएं हैं, जैसे कि पीरियड लीव से संबंधित समस्याएं हमारी, जो हमारे कई मायनों में हमारा बिहार राज्य बहुत पीछे है उत्तर प्रदेश से, लेकिन वहाँ पर पीरियड लीव जो है 20 वर्ष पहले ही हो चुकी है। वहाँ पर ये छुट्टियाँ 2 दिवसीय हर महीने में उन्हें मिलती हैं, लेकिन यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार जो कि हमारे अनुच्छेद अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ राष्ट्र पिछड़ा वर्ग मोर्चा के तत्वाधान में संपूर्ण भारत के 567 जिलों में 5000 तहसीलों में चौथे चरण का चरणबद्ध आंदोलन किया गया। चरणबद्ध आंदोलन के अंतर्गत जनपद अलीगढ़ के सभी तहसीलों में भी धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें मदन कश्यप के नेतृत्व में तहसील कोल में लगभग आधा सैकड़ा कार्यकर्ताओं ने भी केंद्र सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और उप जिलाधिकारी के माध्यम से
राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन पत्र भी भेजा गया है। आज राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के तत्वाधान में 25 नवंबर 2021 को समस्त भारत की तहसीलों पर ये धरना प्रदर्शन रैली और जेल भरो आंदोलन का आयोजन किया गया था। इस जेल भरो आंदोलन की 3 प्रमुख मांगे हैं। पहले नंबर पर है ओबीसी की जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। जाति आधारित जनगणना ओबीसी की इसलिए होनी चाहिए कि इससे देश के आंकड़े निकल के आएंगे कि कौन सी जाति, वर्ग, बिरादरी, धर्म, समुदाय के लोग कितने संख्या में देश में रह रहे हैं। ये आंकड़ा और अनुपात पता चल जाएगा। जैसे ही आंकड़ा पता चलेगा तो सरकार को ये लग जाएगा कि हमें बजट क्यों बनाना चाहिए। क्या मांगे, क्या बता रहा हूँ ना, मांगे बता रहा हूँ। बजट इसलिए होना चाहिए कि बजट से ही देश का विकास होता है। बजट नहीं होगा विकास नहीं होगा, इसलिए बजट के लिए आंकड़े जरूरी है। आंकड़े होने के लिए गिनती जरूरी है, तो हम गिनती की मांग कर रहे हैं, पहली मांग। दूसरी मांग, तीनों कृषि कानून वापस होना चाहिए। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने स्टेटमेंट दिया कि हम वापस ले लेंगे और देश के समस्त नगर ग्राम निवासियों से माफ़ी भी मांगा। तो हम उनका धन्यवाद करते हैं कि आपने स्टेटमेंट दिया कि हम वापस लेंगे, मगर हम ये आपका स्टेटमेंट मानते नहीं है। क्यों? आपने कहा था 14 लाख रुपए प्रत्येक व्यक्ति को। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि मनोज चौधरी अब उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी की कार्य समिति में एक सक्रिय सदस्य की भूमिका निभाएंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी नियुक्ति का श्रेय अलीगढ़ के पूर्व सांसद चौधरी विजेंद्र सिंह को दिया है और पूर्व विधायक व जिलाध्यक्ष की उपस्थिति में संगठन को मजबूत बनाने का संकल्प लिया है। आपको बता दें कि प्रांतीय कार्य समिति के सदस्य बने मनोज चौधरी महानगर के मैरिस रोड स्थित एक होटल में स्थानीय मीडिया से भी रूबरू हुए और उन्होंने शीर्ष नेतृत्व का आभार जताने के साथ साथ ये स्पष्ट कह के वह संगठन की हर कसौटी पर खरे उतरने का प्रयास करेंगे। पार्टी किस तरह से 2022 के चुनाव में किस तरह मजबूत होगी, क्या कहेंगे? देखिए, अलीगढ़ का सौभाग्य है कि हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व माननीय अखिलेश यादव जी की सहमति से प्रदेश अध्यक्ष माननीय नरेश उत्तम पटेल जी ने अपनी प्रदेश कार्यकारिणी में हमारे संघर्षी और जुझारू साथी जो जिला सचिव और जिला उपाध्यक्ष के पदों पर रहे, हर समाजवादी पार्टी के कार्यक्रमों में, पार्टी के क्रम में कंधे से कंधा मिला के हमारा साथ दिया है। उनको प्रदेश कार्यकारिणी में सदस्य के पद पर नामित किया गया है। निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए कि उनको ये जिम्मेदारी मिलने से और पार्टी के उत्साह के साथ ये काम करेंगे और 2022 में पूरी पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिला के ज़्यादा से ज़्यादा विधायकों को जिताने के लिए मदद करेंगे और 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने में पूरा सहयोग प्रदान करेंगे। धन्यवाद। सौभाग्य इस प्रदेश का 34 साल की उम्र में जो राजनीति में आया हो, मेरी बात सुन लीजिए, जिस आज उनकी उम्र 48 साल है, राष्ट्रीय देखिए 5 साल पीछे बैठ चले जाइए, 48 में 43 साल की उम्र में जो प्रदेश का मुख्यमंत्री बना हो, वो कितना गंभीर व्यक्तित्व होगा इसका अनुमान स्वयं में आप लगा सकते हैं। वो एक एक चीज को बड़ा संजोते हैं, गंभीरता से विचार करते हैं, उनकी सब मूल्यांकन करते हैं। वो यही नहीं, पूरे प्रदेश में ऐसे कार्य करते हैं जो कि भूल चूक में रह गए और उन्हें हम काम करने का मैंने सबको एक एक करके सबको काम पर सौंप दिया। उन्होंने हमको पूछा, हमने कहा तुम्हारा। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ आई दिल्ली की मशहूर क्राउन निर्माता एवं क्राउन किंग अविनाश गोयल एक बार फिर अपनी आगामी मैगजीन क्राउन मैगजीन 2021 के 5वें एडिशन का विमोचन अगले महीने जयपुर में करने जा रहे हैं, जिसका पोस्टर लॉन्च लॉ शेफ मैरिज रोड पर किया गया। बताया कि चाहेंगे इस कंपनी के द्वारा भारत के सभी क्षेत्रों में उत्तम क्वालिटी के क्राउन एवं सिल्वर नोट स्पॉन्सर किए जाते हैं। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए साथ में कंपनी की को ऑर्गेनाइजर और ब्रांड एम्बेसडर अलीगढ़ की बेटी प्रियंका चौधरी भी काम कर रही हैं। इस मैगजीन के द्वारा उन सभी प्रतिभागियों को एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश की जाती है, जिससे उन्हें अपने क्षेत्र में आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त होते हैं। इस कार्यक्रम में आए अतिथियों को टिआरा, क्राउन जैसे कई उपहार देकर उनको सम्मानित किया गया है। ये मशहूर क्राउन निर्माता मिस्टर अविनाश गोयल जी की ये मैगजीन है, जिसका नाम है क्राउन मैगजीन 2021। ये इस बार हमारा 5th एडिशन आ रहा है, जो कि अगले महीने 20 दिसंबर को जयपुर में निकलेगा।
तो आज हमने उसकी पोस्टर लॉन्चिंग के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। ये बेसिकली ये मॉडल्स के लिए ये मैगज़ीन है, इससे मॉडल्स को काफ़ी बेनिफिट भी मिलता है। जैसे कि इसमें मॉडल्स की जो बेसिक डिटेल्स होती हैं वो भी हम देते हैं, और ये मैगज़ीन इंडिया के ऑल ओवर स्टेट्स में सारी जगहों पे जाती है। तो मॉडल्स को एक प्लेटफॉर्म मिलता है आगे बढ़ने के लिए, अपने अपने क्षेत्र में आगे काम मिलता है, लोग उन्हें डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं। तो इस मैगज़ीन के थ्रू हम सारे मॉडल्स को भी एक प्लेटफॉर्म देते हैं। किस तरह का आयोजन कहाँ रहेगा? ये आयोजन हमारा अगले महीने जयपुर में होगा 20 दिसंबर को, जहाँ पे हमारे जो मेन गेस्ट होंगी वो होंगी अनुराधा शर्मा, जो कि बॉलीवुड फेम है और कई सीरियल्स में भी काम करती है। यहाँ पर है क्राउन मैगज़ीन है और उसका पोस्टर लॉन्च यहाँ होने वाला है। और जैसे कि आप देखते आए हैं कि बहुत सारे इवेंट्स होते रहते हैं, और इवेंट्स होना एक अच्छी बात है क्योंकि वहाँ पे महिलाओं को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ वो अपने आप को प्रूव कर पाती हैं। तो और इसी के साथ क्राउन मैगज़ीन जो है, तो ये क्राउन के निर्माता हैं, जहाँ पे कि नेशनल और इंटरनेशनल क्राउन्स हैं जो यहीं से प्रोवाइड कराए जाते हैं, और एक बेहतरीन क्राउन्स हैं जो आजकल आप जितने भी क्राउन्स देख रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा क्राउन्स जो है एजी ज्वेलर्स के ही आते हैं और बहुत खूबसूरत होते हैं, और हर कोई चाहता है कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमको मिले। और उसी के साथ इस मैगज़ीन में कुछ खास बातें, जैसा कि प्रियंका जी ने भी बताई हैं, काफ़ी खास बातें हैं कि मॉडल्स को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाता है जहां से उनके प्रोडक्ट को, जो भी कंपनी प्रोडक्ट बना रही है या अपना प्रोडक्ट और आगे बढ़ाना चाहती है, तो मॉडल्स से डायरेक्ट वो संपर्क कर सकती है। तो सबसे बड़ी बात ये है, और कोने कोने तक जाता है। तो ये हम अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल अलीगढ़ न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ।